हैं। एंजल वन के इनके पास स्टॉक्स हैं और इन्होंने जो बाइंग की हुई है वो है 3265 के लेवल पे इन्होंने ख़रीदारी की है। 16,400 के आसपास इनको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। बताइए क्या करना चाहिए वत्सल, ख़ासतौर पे एंजल वन में? अगर मैं स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तेजी से गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद हमें स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिला, एक पुल बैक स्विंग देखने को अभी मिल रहा है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 2530 के लेवल्स पे। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। पर इनकी बाइंग है वो बहुत ही ऊपर के लेवल की है। तो हालांकि स्टॉक में 2530 के लेवल से डिसाइड करेंगे ट्रेंड रिवर्सल के, जो वहां पे हमें एक पहला इंडिकेशन मिलेगा अगर स्टॉक 2530 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं इनको एक सलाह देना चाहूंगा कि ये एक स्टॉप लॉस 2350 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया, आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। अगला सवाल जो है हमारे अगले दर्शक जिनका नाम है सत्यम, और ये अदानी विल्मर पे राय जानना चाहते हैं। 353 के भाव पे इन्होंने अदानी विल्मर खरीदा हुआ है और पूछ रहे हैं कि क्या नज़रिया इसमें बन रहा है। स्नेहा जी, आप राय दे पाएंगी अदानी विल्मर पे? माफ करेगा प्रशांत जी, हमारा कवरेज नहीं है स्टॉक पे। चलिए, अदानी विल्मर जो कि AWL एग्री है, बताएं वत्सल आपकी क्या राय बन रही है? 353 की बाइंग है। वत्सल, AWL जी जी। एग्री? जी जी, अच्छा, 353 बीच की बाइंग। में। ओके, एक्चुअली बीच में थोड़ा कनेक्शन इश्यू। सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं कितने की बाइंग है? 353, 353। ओके। तो हाँ, अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक बेहतरीन बेस फॉर्मेशन स्टॉक में दिख रहा है। हालांकि एक स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 283 के लेवल के ऊपर। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 250 के लेवल के ऊपर। तो जब तक ये एक रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये 300 के ऊपर जाकर सस्टेन कर पाएगा। तो एक चैनल ब्रेकआउट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इनको स्टॉक में थोड़े लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। हालांकि इनको अगर इनको 282 के लेवल्स मिलते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है इनको पार्शियल लॉस बुक करना चाहिए और बाकी के स्टॉक वो होल्ड कर सकते हैं। नीचे की ओर एक स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। तो अगर 250 के लेवल्स अगर ये हिट करता है तो मुझे लगता है इनको कंप्लीटली एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 250 जो है उस लेवल का ध्यान रखिए। ऊपर में आपको किस तरह की रणनीति आगे लेकर जानी है वो भी आपको बता दिया। क्या बढ़ते हैं आगे, रवि कुमार हमारे अगले दर्शक हैं और NS